Watch the bottom line. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बहस करेंगे वो है फितना दज्जाल। सबसे पहले लफ्ज़ दज्जाल पर गौर करें। अव्वल तो ये कोई नाम नहीं है बल्कि ये लक़ब है, क्योंकि दज्जाल का असल नाम दुनिया के किसी भी लिटरेचर में नहीं है। नाज़रीन इकराम, दज्जाल लफ्ज़ का मादा है दाल, जीम और लाम, जिसका लुग़वी मानी है ढांप लेना, लपेट लेना। अहले अरब फ़रेब कार को भी दज्जाल कहकर पुकारते हैं। दज्जाल कलीगर को भी कहते हैं। इसका एक मानी मरहम या लेप देना भी है। इन तमाम मानी से ये बात वाज़ेह हुई कि जो भी किसी चीज़ को ढांपे या फ़रेब दे या सच पर झूठ का लेप करे, इसे दज्जाल कहेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम दुनिया के सामी मज़ाहिब का मुताला करें जिनमें यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम है, तो एक ऐसी हस्ती का तस्वर हमारे सामने आता है जिसके ये तीनों बड़े मज़ाहिब इंतज़ार कर रहे हैं, जो क़यामत के करीब नज़ूल करेगी और दुनिया से नाइंसाफ़ी, जुल्म, जबर ख़त्म करके दुनिया को एक जन्नत का सा मुकाम बना देगी। फिर इसराफील सूर फूंकेंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। इस कदर मुश्तरक तस्वुरात के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात भी हैं जो इस ज़िमन में इनमें पाए जाते हैं। नाज़रीन कराम, यहूदी जिस मसीह मऊद या हस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं वो हज़रत दाऊद की औलाद से अल कायम अल मुंतज़िर है। यहूदियों का मानना है कि वो इनकी बदौलत तमाम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। इनको वो अपनी ज़ुबान में मसीहा भी कहते हैं। मसीहा एक आलमी यहूदी रियासत कायम करेंगे। तमाम गैर यहूदी की अताअत कबूल करेंगे, बाकियों को कत्ल कर दिया जाएगा। ईसाई हजरात भी हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि उनके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसलूब होने के 3 दिन बाद आसमान पर चले गए। फिर ज़माना क़यामत के करीब उनका नज़ूल होगा। वो गैर ईसाइयों का खात्मा कर देंगे, यहूदियों का कला कमा करेंगे, मुनाफिक ईसाइयों की भी गोशमाली करेंगे और इस तरह इंसाफ कायम करेंगे। जहाँ तक अहले इस्लाम का तल्लक है तो अहले इस्लाम भी हज़रत ईसा के आसमान से नज़ूल के मुंतज़िर हैं। उनका अकीदा है कि हज़रत ईसा को मसलूब नहीं किया गया, वो जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए और कुर्बे क़यामत दोबारा नाज़िल होकर दज्जाल को मार देंगे, सलीब तोड़ देंगे और खंजीर भी प्लीज जानवर करार देकर कत्ल कर देंगे। टैक्स का खात्मा कर देंगे और दुनिया में आदलाना इस्लामी शरीयत का नफाज करेंगे। नाज़रीन कराम, इस्लाम ही के एक बहुत बड़े फ़िरके, इसे फ़िक़्ह जाफ़िया वाले कहा जाता है, बिलखुसूस और सुन्नी हजरात बिलअमूम हज़रत मादी के नज़ूल पर भी यकीन रखते हैं, जो असनाशरी शिया हजरात के क़ीदे के मुताबिक 12वें इमाम होंगे और सुन्नी हजरात के अकीदे के मुताबिक एक आदिल खलीफा होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि किस तरह से दुनिया की तकरीबन हर बड़ी मिल्लत के यहाँ ऐसी ही एक शख्सियत के नज़ूल का जिक्र है जो दुनिया को फिर से जन्नत अर्ज़ी में ढाल देगी। चुनांचे इस चीज़ के पेश नज़र कोई भी शख्स क़यामत के ज़माना के करीब आकर इस शख्सियत के होने का दावा करेगा और वो कहेगा कि वो मसीह मऊद और वो महदी आखिरुज़्ज़मान जिनका लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो है, और वो लोगों को धोखा देगा। इसलिए ऐसे शख्स के इस धोखे की वजह से उसे दज्जाल मसीह कहा गया। याद रखिए कि कुरान में किसी दज्जाल का कोई जिक्र नहीं है। अहादीस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो भी दज्जाल मसीह है, यानी झूठा मसीह। आखिरी फैसला कुन मार्का। इन तीनों उम्मतों के नजरियात में ये बात भी मुश्तरक है कि मसीहा के जरिए दुनिया को दुखों से निजात मिलने से कबल एक फैसला कुन जंग होगी जिसे अरबी में उम्मुल मुआरक कहा जाता है। ये फ़लस्तीन के करीब जवार में लड़ी जाएगी और जिस वादी में ये लड़ी जाएगी अहले अरब उसे हर मजदून कहते हैं, जबकि ईसाई आर्मागेडन कहते हैं। याद रहे कि दज्जाल किसी सोच या नजरिया या किसी तंजीम का नाम नहीं है,
اگر ہم مسلم اور بخاری اور مسند احمد کی احادیث کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ کچھ سوچ نظریہ یا تنظیم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جیتا جاگتا نوجوان مرد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نوجوان کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیسا دکھتا ہے، اس کا مقابلہ جسمانی کریں گے یا روحانی؟ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں گے، ہمارا حوصلہ بڑھائے تاکہ ان جوابات پر مشتمل ہم نئی ویڈیو جلد از جلد اپلوڈ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔